दोस्तों, यह कहानी एक बहादुर महिला पुलिस अफसर की है जिसकी उम्र सिर्फ 21 साल थी और नाम रीना पटेल था। वह इतनी आकर्षक और खूबसूरत थी कि जिस अपराधी को भी गिरफ्तार करने जाती वह उसे देखते ही खुद ब खुद हथियार डाल देता और रीना के हवाले हो जाता। लेकिन पुलिस स्टेशन में भी स्थिति अलग नहीं थी। वहां मौजूद पुलिसकर्मियों की गंदी नजरें हमेशा रीना के शरीर पर टिक जाती थीं। रीना को अच्छी तरह पता था कि उसके सीनियर एसएओ राजेश वर्मा की आंखों में उसके लिए खतरनाक इच्छा की आग भड़क रही है। रीना मुंबई पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थी और अपनी इज्जत को खतरे में डालकर ड्यूटी निभा रही थी। कई बार राजेश वर्मा किसी न किसी बहाने उसे अपने ऑफिस में बुला लेता, कुर्सी पर बिठाता और फिर उसके कंधे पर हाथ रखने की कोशिश करता। रीना हर बार कोई बहाना बनाकर वहां से निकल भागती। राजेश वर्मा रीना के पीछे पागल था और बस मौके की तलाश में रहता कि किसी तरह उसे हाथ लगा सके। एक दिन उसने चाल चली। मीटिंग का बहाना बनाकर रीना को रात गए अपने घर बुला लिया। घर मुंबई के एक पसंदीदा इलाके बांद्रा में था। रात के 11 से बज चुके थे जब रीना राजेश वर्मा के घर पहुंची। घर में कोई और नहीं था। दरवाजा खोलते ही राजेश ने मुस्कुराकर कहा, अरे रीना, मीटिंग तो महज बहाना था, असल में मुझे तुमसे एक निजी काम था। रीना को फौरन समझ आ गया कि आज हालात गंभीर हैं। उसका शरीर कांप उठा और दिल ही दिल में प्रार्थना की कि हे भगवान, आज मेरी इज्जत इस दरिंदे से बचा लेना। फिर भी वह दरवाजे के पास खड़ी रहकर बोली, सर, यह बिल्कुल गलत है। आपने मुझसे झूठ बोलकर रात के समय घर बुलाया और अब यह सब कह रहे हैं। राजेश वर्मा अब खुद पर काबू नहीं रख सका। उसने रीना का बाजू पकड़ लिया और जबरदस्ती उसे बेड की तरफ खींचा। रीना का दिल जोर जोर से धड़क उठा। उसने पूरे जोर से धक्का दिया और भागकर घर से बाहर निकल आई। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था, बल्कि अब तो असली परीक्षा शुरू हुई थी। रात के 2 बज रहे थे। रीना अकेली मुंबई की सुनसान सड़कों पर भाग रही थी। अचानक उसके सामने सड़क के बीच में 3 आदमी खड़े नजर आए। लंबी सफेद दाढ़ियां, भारी मूछें और सफेद कुर्ता पजामा पहने हुए एक ने रीना को देखते ही कहा, इंस्पेक्टर साहिबा, इतनी रात को अकेली कहां जा रही हो? हमें भी जरा साथ दे दो, हम भी तो इंसान हैं, हमारा भी दिल करता है। रीना गुस्से में बोली, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम क्या कहना चाहते हो? दूसरे ने हंसते हुए कहा, आपको देखकर तो जिस्म में आग लग गई है। रीना तेज गुस्से में चीखी, अपना रास्ता साफ करो वरना बुरा अंजाम होगा। मैं इंस्पेक्टर हूं, तुम लोगों को बिल्कुल नहीं बख्शूंगी। तीनों आदमी शराब के नशे में धुत थे। वे रीना पटेल के चारों ओर घूमने लगे। रीना के दिल में डर का सागर उमड़ने लगा। वह जल्दी से वहां से निकलना चाहती थी, मगर तीनों उसके पीछे लग गए। रात का गहरा अंधेरा, वीरान सड़क पर सिर्फ रीना की तेज सांसों की आवाज और उन 3 दरिंदों की हंसी गंदी बातें गूंज रही थीं। इस सुनसान मुंबई की सड़क पर कोई ऐसा नहीं था जो रीना को इन तीनों से बचा सकता। अचानक एक ने पीछे से रीना का बाजू पकड़ लिया और कहा, इंस्पेक्टर साहिबा, हमें अकेले छोड़कर कहां भाग रही हो? थोड़ा हमें भी खुश कर दो ना। रीना ने पूरे जोर से हाथ छुड़ाया, मगर दूसरे ने हंसते हुए कहा, हमारे साथ भी जरा वक्त गुजार लो। इंस्पेक्टर जी, कब से प्यासे बैठे हैं, तुम्हें देखकर तो प्यास और बढ़ गई है। अगर तुम हमें राजी कर लोगी तो हम तुम्हें यहां से जाने देंगे। फिर तीसरे ने जोर से खींचकर रीना का दुपट्टा फाड़ दिया। अब रीना समझ गई कि आज इन तीनों से अपनी इज्जत बचाना बहुत मुश्किल है। रीना थोड़ा पीछे हटने लगी और तीनों आगे बढ़ने लगे। उसने पूरा जोर लगाकर भागना शुरू कर दिया, मगर तीनों भी उसके पीछे दौड़ पड़े। दौड़ते दौड़ते रीना सड़क पर गिर पड़ी। अब तीनों के चेहरों पर हवस का नशा साफ झलक रहा था। वे तीनों नीचे गिरी हुई रीना को घूरने लगे। एक ने शराब की बोतल निकाली और रीना के ऊपर छिड़कने लगा। रीना की यूनिफॉर्म शराब से भीग गई और नशा उसके सिर पर चढ़ने लगा। फिर एक ने बोतल रीना के मुंह से लगा दी। रीना ने मना किया तो उसने धमकी दी, तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। रीना डर गई और सोचा कि थोड़ी सी पी लूं, वरना यह 3 है और मैं अकेली कमजोर औरत हूं। उसने जबरदस्ती थोड़ी सी शराब पी ली। नशा रीना के सिर पर चढ़ गया और वह सड़क पर लेट गई। तीनों के चेहरों पर हवस की लहर साफ नजर आ रही थी। रीना को लग रहा था कि आज रात उसकी इज्जत नीलाम होने वाली है।
तीनों बेसब्री से रीना के करीब आए। एक ने उसके बाल पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही वह बाल पकड़ने वाला था, रीना ने आखिरी कोशिश की। जमीन पर पड़ी शराब की बोतल उठाई और पूरी ताकत से एक के सिर पर दे मारी। बोतल सिर पर लगने से उसका सिर फट गया। वह खून में लथपथ गिर पड़ा। बाकी दो घबराकर अपने साथी का यह हाल देखकर पीछे हट गए। रीना कांपते शरीर से उठी और फिर भागने लगी, मगर नशे की वजह से पांव लड़खड़ा रहे थे। एक ने उसका पांव पकड़ लिया। दूसरा गुस्से में आया और चीखा, पहले तो हम काम करके तुझे जाने देते, मगर अब तुझे अपने पास रखेंगे। ये सुनकर रीना और भी ज्यादा खौफजदा हो गई और बोली, मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? मुझे माफ कर दो और जाने दो। लेकिन बाकी दो आदमियों ने रीना की एक नहीं सुनी। उन्होंने रीना को पकड़कर जंगल की तरफ घसीटना शुरू कर दिया। वही जंगल जो मुंबई के उपनगरों में समंदर किनारे के पास फैला हुआ था। जंगल के ठीक बीच में एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जो सालों से बंद पड़ी हुई थी। अंदर सिर्फ रीना और यह तीन दरिंदे थे। रीना को यकीन हो गया कि अब उसकी इज्जत यह जंगली लोग लूट लेंगे। उसका पूरा शरीर डर से थरथरा रहा था। एक पुरानी हवेली में अकेली औरत और तीन नशे में धुत दरिंदे। ऐसी हालत में इज्जत बचना लगभग नामुमकिन था। एक ने रीना का हाथ पकड़ा और गरज कर बोला, अब देख, तेरा घमंड कहां जाता है? रीना की नजर हवेली के कोने में पड़ी लकड़ी की लाठी पर पड़ी। जैसे ही एक करीब आया, रीना ने फौरन लाठी उठाई और उसके सिर पर जोर से दे मारी। सिर से खून बहने लगा। बाकी दो अपने साथी की तरफ भागे तो रीना को मौका मिल गया। उसने जल्दी से दरवाजा खोला और अंधेरे में छलांग लगाकर भागने लगी। रीना जंगल में नंगे पांव भाग रही थी, मगर खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि और भी तेज हो गया था। रीना के पीछे अभी भी दो आदमी पीछा कर रहे थे। थोड़ी दूर एक पुरानी खस्ताल फैक्ट्री थी। मुंबई के पास एक बंद पड़ा सीमेंट प्लांट। रीना वहां घुस गई और एक बड़ी मशीन के पीछे छिप गई। सांस रोककर तीनों अंदर आ गए। हाथ में लोहे की रड़ लिए रीना को ढूंढने लगे। इस बार वे पूरी तरह तैयार थे। कहां छिपी है जाने मन? हम आ गए हैं, हमें राजी कर दे तो जाने देंगे। रीना सांस रोककर बैठी थी। एक करीब आ गया और रड से मशीन पर जोर से मारा। रीना समझ गई, अब या तो मौत है या लड़ना है, वरना यह तीन उसकी इज्जत नहीं छोड़ेंगे। उसने हिम्मत की। मशीन के पीछे से अचानक निकली, रड उसके हाथ से छीन ली और जोर से उसके पांव पर दे मारी। वह गिर पड़ा। बाकी दो ने रीना पर हमला कर दिया, मगर तब तक रीना फैक्ट्री के दूसरे गेट से निकलकर बाहर आ गई थी। मगर तीनों ने हार नहीं मानी। उन्होंने इस बार रीना को चारों तरफ से घेर लिया। रीना के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। वह चारों तरफ से उनके शिकंजे में फंस गई थी। एक ने रस्सी निकाली। दूसरे ने कहा, इसके हाथ पांव बांध दो, वरना फिर भाग जाएगी। रीना ने सोचा, अब कुछ नहीं बच सकता। उसने तीनों से कहा, ठीक है, जो तुम चाहते हो मैं करने को तैयार हूं। तीनों खुश हो गए। उनके चेहरे प्रसन्नता से खिल उठे। रीना ने धीरे से कहा, लेकिन एक शर्त है, तुम तीनों एक साथ नहीं आओगे। एक एक करके मेरे पास आओगे, तभी मैं तुम्हारी बात मानूंगी। तीनों बहुत खुश थे। उन्होंने सोचा कि कब से अकेले थे, कभी किसी लड़की को छुआ भी नहीं। आज तो काम बन गया। चलो इसकी शर्त मान लेते हैं। तीनों आदमी इतने हवस और घमंड के नशे में थे कि इंस्पेक्टर रीना पटेल की हर शर्त मान गए। एक आदमी रीना के साथ जंगल में चला गया। बाकी दो वहीं खड़े रहे और बोले जब वो वापस आएगा तो हम एक एक करके पुलिस वाली के पास जाएंगे। जंगल में दूर जाकर रीना ने उस आदमी से कहा, यह जगह ठीक है, तुम नीचे लेट जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ लेट जाती हूं। हवस में डूबा वो फौरन नीचे लेट गया। रीना उसके करीब गई, जैसे झुकने वाली हो, और अचानक अपनी पुलिस बूट की एड़ी उसके सीने पर दे मारी। वो दर्द से तड़प उठा। रीना ने उसकी लाठी छीन ली और वहां से भागने लगी, हाथ में लाठी पकड़े। थैंक यू सर। मगर दूर खड़े दो आदमियों ने अपने साथी की चीख सुन ली थी। वे दोनों भागते हुए रीना के पास पहुंच गए। रीना को अपनी इज्जत बचानी थी और अब कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचा था। उसने दोनों पर लाठी से वार की, फिर मुस्कुराते हुए बोली, मैं तुम्हें बस यह दिखाना चाहती थी कि मैं भाग सकती हूं, मगर अब मैं तुम्हें तुम्हारा अंजाम तक पहुंचाकर ही रहूंगी। इंस्पेक्टर ने तीनों पर हमला कर दिया, मगर तीन थे। दो ने रीना के बाजू पकड़ ली और तीसरा रस्सी से बांधने लगा। फिर तीनों ने रीना को रस्सी से मजबूती से बांध लिया। एक बोला,
इसने हमें बहुत पीछे लगाया है। अब तो यह हमारे पास रहेगी। क्यों ना पहले कुछ खाने का बंदोबस्त करें, बहुत भूख लगी है। दूसरा भी बोला, तुम ठीक कह रहे हो, भूख तो वाकई बहुत लगी है, चलो कुछ खाने को बनाते हैं। फिर इसके साथ अपनी तन्हाई दूर करेंगे। दो आदमी पास के गांव खाने का सामान लेने चले गए। एक आदमी वहीं रीना पर नजर रखने बैठ गया। जब रीना को पता चला कि दो आदमी यहां नहीं हैं, तो उसने उस आदमी को आवाज दी जो उस पर निगाह रख के बैठा था। रीना ने उसे हवेली के अंदर बुलाया और बोली, जो तुम चाहते हो मैं करने को तैयार हूं। अब तो मैं भी अकेली हूं और तुम भी अकेले हो, मेरा मन कर रहा है। आदमी रीना के चेहरे पर हाथ फेरने लगा। रीना मुस्कुराई, मगर उसका हाथ नहीं हटाया। उसने यकीन दिलाया कि अब वो पूरी तरह राजी है, उसकी हर बात मानने को तैयार। हवस में डूबा आदमी रीना बोली, जब मैं राजी हूं तो मुझे बांधा क्यों है? थोड़ी देर खोल दो, फिर बांध देना। उसने रीना की रस्सियां खोल दी। वो बोला, चलो अब काम शुरू करते हैं। रीना बोली, ठीक है, मगर तुम बाहर जाकर देख लो, कहीं तुम्हारे साथ ही तो नहीं आ रहे। आदमी खुशी खुशी हवेली से बाहर निकल गया। बाहर देखा तो कोई नहीं था। जब वह वापस अंदर आया तो रीना के हाथ में एक लकड़ी का डंडा था। रीना ने उसके सिर पर जोर से देह मारा। आदमी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। रीना फौरन वहां से भागकर दूर निकल आई। उसने अपने पुलिस स्टेशन को फोन किया और सारा वाकया तफसील से बता दिया। कुछ देर बाद पुलिस की गाड़ी आ पहुंची, जिसमें 10 जवान सवार थे। रीना दोबारा उसी जगह पहुंची। पुलिस वाले हवेली के पीछे छिप गए और रीना अंदर दाखिल हुई। तीनों आदमी बैठे थे। रीना को देखते ही खड़े हो गए। अचानक तीनों ने रीना को पकड़ लिया। तभी पुलिस के जवान सामने आ गए और तीनों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तीनों को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। वहां तीनों ने कबूल कर लिया कि उन्होंने कई औरतों को रात के वक्त पकड़कर गलत काम किया है। पुलिस ने इंस्पेक्टर रीना पटेल के बयान के साथ उनका रिकॉर्ड भी दर्ज कर लिया। तीनों 3 दिन जेल में रहे। चौथे दिन पुलिस ने उन्हें जेल से निकाला, हथकड़ियां पहनाई और पुलिस वैन में बिठाकर अदालत ले गई। पुलिस कर्मचारी ने जज को एक चिट्ठी दी जिसमें तीनों के इकरार लिखे थे। जज ने चिट्ठी पढ़ी और तीनों को 15 साल की कैद की सजा और 8 लाख जुर्माने का हुक्म सुनाया। अब इंस्पेक्टर रीना पटेल के चेहरे पर खुशी की मुस्कान थी। न सिर्फ उसने अपनी इज्जत बचाई, बल्कि दूसरी औरतों की भी इज्जत महफूज कर दी जो अगला शिकार बनने वाली थी। बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। बुरे कामों से हमेशा बचो। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ सबक देने और एक महिला पुलिस अफसर की बहादुरी दिखाने के लिए बनाई गई है। सारे किरदार और वाक्य ख्याली हैं। किसी भी जाति, धर्म या शख्स से कोई ताल्लुक नहीं। जुल्म करने वाला चाहे कोई भी लिबास पहने, एक दिन वह जरूर अपने अंजाम को पहुंच ही जाता। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो, अगर आपको लगा कि सच्चाई की जीत जरूरी है, तो एक लाइक तो बनता है आपका। हर लाइक हमें नई कहानियां लाने की ताकत देता है। और हाँ, हमारे चैनल शैडो स्टोरी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।